ऑन करके भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और हमने कक्षा 9वीं की गणित विषय में क्या शुरू किया था, मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था कि हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था आपको क्या, घन, घना, घन और घनमूल, वर्ग और वर्ग। ठीक है, और उसका नियम सीखा था। और मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था कि अगली क्लास से हम लोग आपकी हाफ ईयरली की जो आपकी अर्धवार्षिक जो एग्जाम होने वाली है उसकी रिवीजन कराने वाले हैं, उसकी तैयारी कराने वाले हैं, उसकी प्रिपरेशन कराने वाले हैं। और प्रिपरेशन किस तरीके से कराएंगे, तो आपकी हम लोग इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। तो आज से जो क्लास है ना, आपको सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज से जो आपके एग्जाम तक जितनी क्लास होगा उतनी क्लास में हम लोग सारे के सारे चैप्टर जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं, सारे चैप्टर से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देंगे, ताकि जब आप एग्जाम देने जाओ तब तो खुद पता रहेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन हमने किया था, इसको कैसे करना है। समझ में आ गया आपको? अगर आपको मेरी बातें समझ में आ गई, जल्दी से चैट में वाइट कर दीजिए। अगर आपको मेरी बातें समझ में आ गई, जल्दी से चैट में वाइट कीजिए, जल्दी कीजिए। आ गई ना? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, तो पिछली क्लास में दो जो मैंने कंसेप्ट सिखाए थे उनमें फिर रिवीजन करता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा अर्धवार्षिक वाले में। ठीक है, चलो, मैं पिछली क्लास में जो पढ़ाया था उससे थोड़ा सा रिवीजन कराता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, है ना। चलो, तो जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपको 3 नियम बताया था। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में 3 नियम बताया था, घातांकों का नियम में 3 नियम बताया था। घातांकों नियम क्या बताया था? 3 नियम बताया था। पहला नियम जिसमें कि आधार बराबर हो। ठीक है, आधार बराबर हो। जब आधार बराबर होता है तो क्या करते हैं, इसमें भी दो तरीका होता है। अगर ये गुना में रहता है और दूसरा भाग में रहता है। अगर गुना में रहता है तो उसके घातांकों को जोड़ देते हैं, घातांकों को जोड़ देते हैं। अगर वो भाग में रहता है तो क्या करते हैं, घातांकों को घटा देते हैं, घातांकों को घटा देते हैं। अब इसका मतलब क्या है, चलो देख लेते हैं। इसका मतलब ये क्वेश्चन मान समझ लो। अगर मैं बोला आपको 3 की घात 5 गुने 3 की घात 7, अगर आप ध्यान दो इसका आधार क्या है, बराबर है, और ये गुना में आधार क्या है, बराबर है, और ये गुना में क्या करेंगे, इसके घातांक को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 5 + 7, तो ये हो जाएगा प्लस 3 की घात 12। ठीक है, अब यही सवाल, सेम सवाल अगर इसको आपको भाग में दिया, जैसे एक बार भाग में दे 3 की घात 10 भागे 3 की घात 6, ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमारे पास 3 की घात 10 - 6, तो वो हो जाएगा हमारे पास 3 की घात 4। 10 - 6 मतलब वो हो जाएगा आपके पास क्या, 3 की घात 4। यहाँ तो क्या, अगर घातांकों को जोड़ते कब है, जब वो गुना में हो। गुना मतलब कि जब आधार बराबर हो, गुना में हो तो घातांक को जोड़ देते हैं, जब आधार बराबर हो भाग में हो तो घातांकों को घटा देते हैं। ये होता है हमारा पहला नियम। ठीक है, चलो अब आते हैं दूसरा नियम पे। अब आते हैं दूसरा नियम पे। दूसरा नियम था क्या, घातांक का घातांक, घातांक का घातांक। सबसे आसान, इसको मैं सबसे आसान वाला था, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, यह नियम सबसे आसान नियम होता है। क्यों? क्योंकि देखो एग्जाम्पल को जरिए समझ लेते हैं। 3 की घात 2 और इसकी घात जो है 3। हमने क्या बताया था कि इसमें हम क्या करते हैं, घातांकों को गुना कर देते हैं। इसका घातांक क्या है, 2, और इसका घातांक क्या है, 3, तो 2 × 3, जो भी घातांक होता है उसको हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो ये मिल जाएगा हमारे पास, बताओ ये कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमारे पास 3 की घात 3 दूनी 6, 3 की घात 3 दूनी 6। क्लियर है? क्लियर है? अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार्ट उसमें डबल वाइड कीजिए। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का एक स्क्रीनशॉट लीजिए। गुना वाला फिर से समझाना। कौन से गुना वाला? आधार बराबर हो तो। चलो ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं समझाता हूँ। फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं समझाता हूँ। जैसे स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइड करो, मैं फिर समझाता हूँ, ध्यान दो। चलो ध्यान दो, देखो मैंने बताया कि अगर घातांक का घातांक मतलब कि जैसे क्वेश्चन लो 6 की घात 2 इसकी घात 4, तो हमने देखा कि सर ये घातांक का घातांक, सर ये घातांक का घातांक है। पहले एक 6 का घातांक क्या था, 2, फिर इसका घातांक क्या गया, सर 4। तो जब इसको हमें हल करना होता है तो सर क्या करते हैं, हम घातांकों को गुना करते हैं। ये 2 का गुना किसे कर देंगे, 4 से।
तो घातांकों का गुना कर देंगे, ये मिलेगा हमारे पास क्या, 6 की घात 2 गुने 4 क्या मिलेगा, 2 गुने 4 8 होता है, 2 गुने 4 क्या होता है 8 होता है, 2 गुने 4 क्या होता है सर 8 होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब आपको समझ में आ गया होगा अंकित दया नाम से बच्चे जान क्या समझ में आया ना अभी आपको? यस सर। चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत ही चलो। अब हम देखो इसमें एक क्वेश्चन कराना चाहते हैं आपसे, उम्मीद करते हैं सारा बच्चे समझ जाएंगे। आप ये बताओ, जब हमें 3 की घात 5 भागे लिखा हूं 3 की घात 2, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 3 की घात 5 बट्टा में 3 की घात 2? अगर लिख सकते हैं तो चैट बॉक्स में आई टाइप कीजिए, नहीं लिख सकते तो एन टाइप कीजिए। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 3 की घात 5 बट्टा 3 की घात 2? अगर हम ऐसे लिख सकते हैं तो चैट बॉक्स में आई टाइप कीजिए, नहीं लिख सकते तो एन टाइप कीजिए। लिख सकते हैं ना? ग्रेट। क्योंकि हमें पता है कि सर हम भाग को कुल 3 तरीके से लिखते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों के दोनों बराबर। अब आपको पता है इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो सर पहला घात माइनस दूसरा घात, तो 3 की घात पहला घात क्या है सर 5 घटाओ 2, तो सर ये मिल जाएगा हमारे पास 3 की घात 3। इसमें किसी को डाउट? अगर आपको ये समझ में आ गया है तो मैं अगला एक क्वेश्चन देते हैं, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बहुत ही सरल, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन देखो, 4 की घात 2 और इसका घात कितना दिया है, इसका घात दिया 3, गुना 4 की घात 5। बताओ सर बच्चे इसका आंसर क्या होगा? बताना, आपको बनाना है, और आप कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो, आप चैट में बता सकते हो, या आप अपना माइक ऑन करके भी बता सकते हो। ठीक है, कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो आप जहां बना रहे हो, चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हो, या आप अपना माइक ऑन करके भी बता सकते हो। ठीक है, चलो आराम से करो, थोड़ा सा हिंट दे दो। चलो सबसे पहला हिंट क्या है आपके पास, सबसे पहला हिंट ये है आपके पास कि सर ये घातांक का घातांक है। सर ये अगर हम देखेंगे सर ये घातांक का घातांक है, तो सर पहले हम इसको हल कर लेते हैं, घातांक का घातांक के कैसे हल करते हैं, तो सर ये घातांक का घातांक जिसके घातांक को गुना कर देंगे, 3 इसलिए लिख देते हैं 2 गुने 3, है ना, 4 की घात 2 गुने 3, फिर गुना में इधर क्या है 4 की घात 5। सर ये 2 गुने 3 कितना हो जाएगा, सर ये 2 गुने 3 हो जाएगा 4 की घात 6, गुने ये हो जाएगा सर 4 की घात 5। क्या हो जाएगा सर 4 की घात 5। अब आप इसको बना सकते हो, चलो बना के बताओ क्या होगा सर। अपना कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो अगर आप कॉपी बना रहे हो तो, या आप चैट बॉक्स में बता सकते हो। चैट बॉक्स में अगर आपको टाइप करना हो तो पहले आधार टाइप करना है, फिर अब घातांक टाइप करना है। ठीक है, चलो बताओ सर बच्चे। हाँ चलो एक बच्चे ने बताया, देखो अंकित दया नाम से बच्चे जो है ना, इसमें जो आधार, जब आधार बराबर होता है ना, घातांक को जोड़ते हैं ना कि गुना करते हैं, घातांक को जोड़ते हैं ना कि गुना करते हैं। अगर आधार बराबर होता है तो घातांक को जोड़ते हैं ना कि गुना करते हैं। ठीक है, अब आप समझ गए हो। देखो मैं कहना क्या चाहता हूँ, सर हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे आधार बराबर है, दोनों का चार चार है आधार, सर आधार बराबर है, तो हमने सीखा सर आधार जब भी बराबर होता है, आधार जब भी बराबर होता है तो आधार को में चल गए, तो उसका जो घातांक अगर गुना में होता है, घातांक को क्या करते हैं सर, घातांक को जोड़ देते हैं। तो 6 + 5 ये हो जाएगा सर 6 + 5 11, ये मिल जाएगा हमारे पास सर कितना 11, ये मिल जाएगा हमारे पास सर कितना 11। क्लियर है, कितना मिल जाएगा 11। चलो अब आप सही बना रहे हो, ठीक है, हाँ समझा गया ना। यानी अगर आधार बराबर हो और वो गुना में हो तो क्या कहलाएगा, वो हमारा घातांक जोड़ दिया जाएगा। अगर आप ही मानो, अगर ध्यान से सुनो, इसी क्वेश्चन में अगर ऐसे रहता, ध्यान देना, इसी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन में 4 की घात 2 और इसकी घात 3, और यहाँ पे रहता भागा, फिर रहता 4 की घात 5, हम क्या करते सेम वही काम करेंगे, वही काम करते हैं। पहले इस घातांक के घातांक को सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा देखो 3 दूनी 6 भागे 4 की घात 5, और हमें देखा कि सर घातांक आधार बराबर है लेकिन ये भाग में, तो भाग में होता है तो सर क्या करते हैं, भाग में होता है तो सर घातांक को घटा देते हैं, गुना में रहेगा तो घातांक को जोड़ देंगे, भाग में रहता है घातांक को घटा देंगे, ये हो जाएगा सर 4 की घात 1, ये हो जाएगा सर 4 की घात 1। क्लियर है, क्लियर है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल राइट अप कर दो। हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल राइट कर दो। क्लियर है, चलो अब देखो एक क्वेश्चन मैं देना चाहता हूँ आपको, बताइएगा सर क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है, ध्यान दो। सर हाँ बताइए, ये सब स्टार्टिंग से बताना। स्टार्टिंग से। चलो एक क्वेश्चन के बारे में सबको समझ में आ जाएगा। देखो मैंने 2 चीजें बताया, ध्यान दो, क्लास जल्दी ज्वाइन किया करो आप लोग, ठीक है। देखो मैंने ये सारी चीजें कल भी पढ़ाया था, मैंने बताया, देखो ध्यान से, मैंने स्टार्टिंग से ही बताया था आपको, तो देखो
मैंने बताया कि घातांक के नियम में दो तीन नियम पढ़ा था। सबसे पहला नियम पढ़ा था कि अगर आधार बराबर हो और वो गुना में हो तो उसे घातांक को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, आधार बराबर है, जैसे घातांक को क्या किया मैंने, जोड़ दिया, तो क्या गया, तो यहाँ 7 5 12 होगा। यहाँ पे क्या होगा, 7 5 12। क्या करेंगे, उसके घातांक को जोड़ दें। उसमें अगर वो भाग में हो तो उसके घातांक को क्या करते हैं, घटा देते हैं। देखो 10 में से 6 को घटाने क्या मिलेगा, 3 के घात 4। और दूसरा मैंने क्या सिखाया था कि अगर घातांक का घातांक को, अगर कहीं घातांक का घातांक दिया हो तो हम क्या करेंगे, अगर कोई घातांक का घातांक दिया हो तो उससे क्या करेंगे, उससे हम गुना कर देंगे, घातांक को घातांक से गुना कर देंगे। तो गुना किया तो ये हो गया 3 दूनी 6, ये हो गया 3 दूनी 6। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब इसी बात है, देखो मैंने 2 3 क्वेश्चन कराया। पहला क्वेश्चन कराया आपको, ये देखो पहला क्वेश्चन क्या कराया कि सर ये दोनों जो है इसका आधार बराबर है लेकिन घातांक अलग अलग है, लेकिन भाग में होता है तो क्या करते हैं, घातांक को घटा देते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने दूसरा क्वेश्चन कराया जिसमें दूसरा से ट्विस्ट रखा। क्या ट्विस्ट रखा कि सर इसमें घातांक का घातांक भी ले लिए और एक घातांक लिए जिसका आधार बराबर हो। तो मैंने घातांक का घातांक को सबसे पहले सॉल्व किया, फिर देखा कि इसका मान क्या गया सर, 4 की घात 6 4 की घात 5, आधार बराबर होता है तो इसके घातांक को हम जोड़ देते हैं, आधार बराबर होता है तो इसके घातांक को जोड़ देते हैं। ठीक है, ठीक। उसके बाद देखें कि सर अगर यहाँ पे जहां गुना था वहां पे अगर भाग हो तो इससे घातांक को क्या करते हैं सर, घटा देते हैं। तो यहाँ तक अभी सिखाया था और ये चीजें मैंने आपको पिछली क्लास में भी सिखा दिया था। उम्मीद करते हो अभी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। पूजा वाल मना जो बच्चे जान किया अभी समझ में आ गया होगा आपको। चलो एक क्वेश्चन देखो, आप क्वेश्चन देखना ध्यान से। या आप इसको ऐसे कर लो, यहाँ पे भागा ही रहना। चलो बना पाओगे आप लोग, पहले आप गुना वाला को सॉल्व कर लो फिर भाग वाला करना। ठीक है, चलो बनाओ आराम से। कौन बच्चा मेरे साथ मतलब माइक ऑन करके आंसर बताना चाहेगा, आंसर बताएगा कि सर कैसे सॉल्व करेंगे इसको। जो भी बताना चाहेगा वो अपना माइक ऑन कर बताएगा। जो भी बच्चे इसका उत्तर बताना चाहेगा अपना माइक ऑन कर बताएगा। 3 की घात 7। चलो एक बच्चे ने बताया, चलो विशाल नाम से बच्चे जाएगा अपना माइक ऑन कर बता सकते हो बाबू। सर ये गुणा में है तो ये जुड़ जाएगा 2 और 3। हाँ मतलब कि घातांक की तो उसको पहले गुना जोड़ कर लेते हैं, गुना गुणा करते हैं ना। हाँ 3 दूनी 6 6 गुना हो गुणा जाएगा 3। हाँ 3 ठीक है। गुणा में तो सर ये इनकी घात जुड़ जाएगी। हाँ क्यों, क्योंकि सबसे पहले हम ये ध्यान देंगे आधार सर, बराबर हाँ है ये बोलना आपको जरूरी है यहाँ पे कि सर इसकी आधार बराबर है तो घात जुड़ जाएगी। और गुना में हो तो घात जुड़ जाएगी। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो इसकी घात जो है जुड़ जाएगी, 6 प्लस 3 और 3 भागा में क्या है 3 की घात 2। इधर देते हैं, यहाँ हो जाएगा आपके पास, देखो 6 प्लस 3 क्या हो जाएगा 9, 9 भागा हो जाएगा 3 की घात 3 2। की हाँ घात। अब बताओ क्या करेंगे। सर ये भाग में है, आधार बराबर है तो ये घटा हो जाएगी इनकी घात। ग्रेट, सारे बच्चे समझ पा रहे हैं ना कि सर ये भाग में और इसका आधार बराबर है, इसे घटांग क्या करते हैं सर, घटा देते हैं। ये जगह 3 की घात 9 माइनस 2, ये जगह 3 की घात 7। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को एक क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार्ट उसमें डबल राइट कर दीजिए। सर एक बार फिर से समझा। चलो एक बार फिर से समझाते हैं। सर हाँ बताइए। ये आधार बराबर इसके नीचे वाला समझ में नहीं आया। ठीक है हम बताते हैं, बताते हैं। चलो थोड़ा सा देखो ध्यान से आप लोग, यानी घर पे पढ़ते नहीं। देखो सबसे पहले आप लोग ये ध्यान दो कि अगर घातांक की घातांक, देखो इसे घातांक की घातांक थी, देखो ऐसे लिखा, देखो 3 की घात 2 और इसे घात 2। जब घातांक की घातांक होती है ना तो इसको हम गुना कर देते हैं, घातांक की घातांक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 की घात 2 गुने 3, तो ये हो जाएगा सर 3 की घात 6। ये समझ में आ गया सब सारे बच्चों को। अगर ये आ गया तो आप चैट में राइट कर दो कि यहाँ पे 6 कैसे आई, ये समझ में आ गया। अगर घातांक की घातांक होता है तो उसको गुना कर देते हैं, ये आ गया ना। चलो बहुत बढ़िया। अब है गुना 3 की घात 3 और इधर बगल में दिया है भागा 3 की घात 2। ठीक है, भागा 3 की घात 2। ठीक है, अब आते हैं चलो आगे, ध्यान दो। तो मैंने सिखाया था कि सर अगर आधार बराबर हो, आधार बराबर हो तो अगर वो गुना के रूप में हो तो क्या करते हैं सर, उसके घातांक को जोड़ देते हैं। सर उसके घातांक को जोड़ देते हैं, घातांकों को जोड़ देते हैं, है ना। तो देखो ये क्या है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, दोनों के दोनों क्या है, आधार बराबर है, देख रहे हैं आधार बराबर है ना। और गुना में भी है, आधार बराबर है और गुना में भी है, तो क्या करेंगे
इसके घातांकों को जोड़ देंगे। इसका घातांक कितना है? इसका घातांक 6, इसका घातांक कितना है सर? इसका घातांक 3। तो देखो मैं इसको जोड़ दिया। अब बाकी बाहर क्या है? बाहर देखो यहाँ पे भागा 3 की घात 2 है। अब आपको समझ में आ गया? अंकित अहिया और ऊर्जा वर्मा बच्चे का भी आपको समझ में आया कैसे मैंने किया? सर सर आ गया ना समझ में? देखो आधार बराबर हो तो क्या करते हैं, अगर गुना में हो तो उसके घातांक को जोड़ देते हैं। ठीक है, चलो जोड़ दिया। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो क्या मिला, यहाँ पे 3 की घात 9 भागे 3 की घात 2। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे ये भी सिखाया था कि गुना में हो तो मैं क्या करता हूँ, घातांक को जोड़ देता हूँ। अगर भाग में हो तो क्या करते हैं, घातांक को घटा देते हैं। भाग में हो तो क्या करते हैं, घातांक को घटा देते हैं। और अब ध्यान से देखोगे, देखो ये आधार बराबर और लेकिन ये भाग में, आधार बराबर लेकिन भाग में, भाग में तो क्या करते बताओ सर बच्चे, क्या करेंगे बताइए आप? पूजा वर्मना से बच्चे जो क्या करेंगे, उसकी घातांक को घटा दें, है ना? यस सर। चलो ये मिल गया हमारे पास 3 की घात 7, ये आंसर हो गया। चलो अब आप जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार उसमें डबल वाइट कर दो। बहुत ही आसान सरल प्रश्न है, इसमें कोई भी लोड लेने वाली प्रश्न नहीं। ठीक है, आगे सर। चलो एक क्वेश्चन कर लो आप। एक क्वेश्चन बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, उसी पर आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है 5 की घात 2 इसकी घात 3, सेम उसी पर आधारित क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही करेंगे। फिर है 5 की घात 4 और क्या आगे है भागे 5 की घात 7। ठीक है, चलो आराम से करो, एक एक स्टेप सॉल्व करो और फिर इसका आंसर कहाँ करना आपको, इसका आंसर करना आपको पोल सेक्शन में जाकर। कहाँ करना इसका आंसर आपको? पोल सेक्शन में जाकर। चलो आराम से आंसर करो इसका। हाँ टाइम लो, टाइम लो, कोई इशू नहीं, टाइम लो, आप इसको इशू लो, कोई इशू नहीं, आप टाइम लो, आराम से आंसर करो। 5 की घात 2 और उसकी घात 3। तो पहले हम क्या करेंगे, जो घात की घात है उसको सॉल्व करेंगे, फिर इसका उत्तर करेंगे। चलो एक बच्चे ने आंसर किया, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, ग्रेट, सही किया। जिन बच्चों ने आंसर किया अभी तक बोल सकते उनका आंसर सही है, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी इसका आंसर। चलो 2 बच्चों ने कर दिया आंसर, बहुत बढ़िया। चलो ध्यान दो, देखो थोड़ा बहुत मैं आपको हिंट देता हूँ, ध्यान दो। ये देखो ये घात की घात है, ये घात की घात है, इसमें क्या करेंगे, घात की घात को गुना कर देंगे, है ना? ये देखो 3 दूनी 6 हो गया, 5 की घात 6 गुने 5 की घात 4। और यहाँ देखो भागे क्या है, 5 की घात 7। चलो इतना हिंट काफी होना चाहिए आपको इस प्रश्न का उत्तर सही करने के लिए। चलो अब देखो, अब देखो क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, देखना देखना है कि आधार बराबर और गुना में तो क्या करेंगे, उसके घात को जोड़ देंगे। अगर आधार बराबर और वो भागे में तो उसके घात को घटा देंगे। ठीक है, इतना सरल सा प्रश्न है। चलो बताओ सर बच्चे। चलो 3 बच्चों ने आंसर किया, बहुत नहीं, आपने आंसर सही किया। 10 बच्चों में से 3 बच्चों ने आंसर कर दिया। चलो बाकी बच्चे करेंगे जो इसका आंसर। आंसर क्या करना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर करना है। आंसर क्या करना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। क्या करते हैं हम, उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। देखो कितना सरल से प्रश्न देना, ध्यान दो। देखो इसका क्या, ये आधार बराबर है, आधार बराबर है तो क्या करेंगे सर, इसके घातांक को जोड़ देंगे। जगह 5 की घात 6 + 4, देखो क्या है यहाँ पे भागे 5 की घात हो गया 7। यहाँ से क्या आएगा सर, यहाँ से आ जाएगा ये देखो 5 की घात 6 + 4 क्या हो जाएगा सर, 10 भागे 5 की घात 7, है ना? चलो अब क्या करेंगे,
आधार बराबर है और वो भागा में, तो क्या करेंगे, तो इसके देखो घातांक को घटा देंगे, है ना। तो 10 - 7 क्या मिल जाएगा हमें, 5 की घात 3। कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन सी जो है मेरा सही होता है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल करो। जल्दी से आप इस सर। पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल करो। हाँ पूछो। सर सी आंसर कैसे हुआ? अच्छा कहाँ तक आपने सही किया, कहाँ तक आपने किया बताओ, कहाँ से आपको इसमें डाउट है बता दो। चलो मैं बताता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 14, अच्छा देखो वहां पे अपने 10 का है, 5 थोड़े ना है वहां पे, आपका है अपने 2 × 3 क्या होता है, 6 होता है ना वहां पे। सॉरी सर। हाँ 2 × 3 क्या होता है, 6 होता है ना। 5 की घात 2 उसके घात 3 तो 6 होगा। वहां पे आपने थोड़ा गलत कर दिया, ठीक है। बाकी अंकित दही ओके अलग से बचे, जानकी सर। आपने सही बना, चलो ठीक है ठीक है। ओके चलो आगे बढ़े हम लोग। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अब आते हैं देखो अगला क्वेश्चन। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन होगा, चलो उसको उसको सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन बताओ सर। अगर मैं आपसे बोलूँ ऐसे कि 10 की घात 2 गुना t की घात 3 बट्टे में मैं बोल दूं 5 की घात 2 गुना t की घात 4, तो आप कैसे सॉल्व करोगे इसको। तो बच्चे बताएंगे माइक ऑन करके या चैट बॉक्स में, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। चलो मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बता दूं कैसे सॉल्व करना है। सिंपली जैसे हमने अभी घात और घातांक पढ़ा है ना, मैंने वहां पे सीखा था कि सर 10 की घात 2 इसका मतलब 10 को 2 बार लिखना है ना। जब 5 की घात 2 इसका मतलब क्या है, 5 को 2 बार लिखना है। t की घात 3 मतलब t को कितनी बार लिखना है सर, 3 बार लिखना है, गुना करो। सेम उसी तरह लिख दो। तो ऊपर 10 की घात 2 है तो इसको 2 बार लिख दो, t की घात 3 है तो इसको 3 बार लिख दो, ठीक है ना। चलो ठीक है, नीचे वाले देख लेते हैं। 5 की घात 2 है इसको यानी 2 बार लिख दो, फिर गुना t की घात 4 यानी इसको 4 बार लिख दिया। चलो अब आते हैं आगे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, गुना इसको कटा दो। देखो सर 5 × 5 5 दूनी 10, सर 5 × 5 5 दूनी 10, सर एक टी से एक टी कट गया, एक टी से एक टी कट गया, एक टी से एक टी कट गया, नीचे एक टी बच गया। यानी ऊपर देखो क्या बच गया सर, ऊपर बच गया 2 × 2, नीचे बच गया 1 × टी। ये मिल गया सर 4/टी। क्या मिल गया सर, 4/टी। आगे समझ में कैसे किया मैंने, आगे समझ में। चलो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। हाँ जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई करो, ठीक है। चलो अब देखो इसी से संबंधित ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसी से संबंधित क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। सर उसी पर स्क्रीनशॉट नहीं सर ली। स्क्रीनशॉट नहीं लिया। अच्छा चलो स्क्रीनशॉट आप ले, चल सब स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया स्क्रीनशॉट ले लिया। सर चलो ओके सर। हाँ इसी से संबंधित एक देखो एक क्वेश्चन दिया आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन बहुत ही सरल है और क्वेश्चन का आंसर क्या करना है आपको, पोल से करना है। तरीका क्या है, तरीका हमारा वही रहने वाला है। एक एक को हम एक्सपेंड करेंगे, मतलब खोल देंगे। जैसे 5 की घात 2 है तो उसका मतलब क्या है, 5 को 2 बार खोल दो, है ना। t की घात 8 है यानी t को 8 बार लिख दो, t की घात 4। चलो इसमें थोड़ा सा बराबर लिख देता हूँ तो आपको लग रहा होगा थोड़ा सा छोटा छोटा है ना। चलो इसको बराबर लिख देता हूँ, क्या है 25 × 5 की घात 2 गुने t की घात 8, ठीक है, बट्टा 10 की घात 3 गुने t की घात 4। चलो इसको और मैं सरल करके दिखा दूं, तो लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो 25 को 25 ही रहने दे सकते हो, या 25 को आप लिख सकते हो क्या 5। देखो 25 को हम क्या लिख सकते हैं सर, 5 × 5। अच्छा 25 को तो 25 को लिख देंगे हम 5 × 5। फिर देखो 5 की घात 2 को क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 2 का मतलब होगा सर 5 × 5। और t की घात 8 मतलब t को हमें 8 बार गुना के रूप में लिख देना है। चलो लिख दो 6 और ये हो गया 2 बार, ये हो गया 8 बार, ठीक है। 6 और ये हो गया 8 बार, क्लियर है। तो अब आ गया 10 की घात 3 मतलब 10 गुने 10 गुने 10। t की घात 4 मतलब क्या हुआ, t की घात 4 मतलब हो गया t गुने गया। चलो अब इसको आराम से सॉल्व करो, ऊपर नीचे घटा दो, आराम से सॉल्व करो और ऊपर नीचे घटा दो।
चलो आराम से बनाएंगे, लास्ट 40 सेकंड। चलो एक बच्चे ने सही आंसर ध्यान से, अगर ध्यान से करेंगे, जल्दीबाजी में अक्सर उत्तर गलती होता है। देखो अभी तक जितने बच्चे आंसर कर सारे बच्चे जल्दीबाजी में आंसर कर रहे हैं। अब कटाओ, ध्यान से कटाओ, ठीक है, फिर आंसर करो। आप ये भी साथ के साथ देखते चलो कि ऊपर क्या बच रहा है। ठीक है, अगर आप कटा रहे हो 5 से तो ऊपर भी ये भी देखो, ऊपर 4 5 है, नीचे 3 ही 10 है। इस बात पर ध्यान दो आप। मुझे पता था कि अधिकतर बच्चे गलत करें, नीचे वाले के साथ में देखना। चलो मैं बता थोड़ा सा और हिंट देता हूँ आपको। देखो ध्यान दो, देखो 5 एकम 5, चलो इसको रेड पेन से कर लेते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब देखो एक टी से एक टी, एक टी से एक टी, एक टी से एक टी, एक टी से एक टी। चलो अब ऊपर देख लो क्या क्या बच गया। देखो ऊपर बचिए सर यहाँ पे 1 गुने 1 गुने 1, और यहाँ क्या बच गया सर, यहाँ बच गया 5 गुने सर, ये टी कट गया सर, इधर बच गया सर 4 टी बच गया सर, नीचे हो गया, ऊपर हो गया 4 टी। तो नीचे देख लो सर, बच गया 2 गुने 2 गुने 2, और कुछ बचा नहीं सर, और कुछ नहीं बचा। चलो गुना कर लो। अगर आप इतना भी गलत कर पा रहे हो, अगर आप इतना भी गलत कर पा रहे हो तो समझ जाओ कि आप कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में बहुत ही ज्यादा वीक हो गए हो ना। देखो इसे गुना कर, देखो 5 से गुना कर 1 में तो 5 ही आएगा, और टी 4 में तो ये होगा टी की घात 4, और बटन क्या है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये टोटल आंसर होगा ना, इसको देखना आपको। 5 इंटू 5 इंटू टी की घात 4/8, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चार उसमें डबल ऐड करो। चलो आप बहुत बच्चे आंसर सही कर रहे हैं। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चार उसमें डबल ऐड करो। ठीक है, ग्रेड 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 ग्रेड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो यहां तक क्लियर है। अब आते हैं आगे। चलो तो ये था आपका पिछली क्लास से संबंधित 2-3 प्रश्न जो कि कर लिए। अब हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, जो कि आपके अर्धवार्षिक के लिए, अर्धवार्षिक के लिए जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम होने वाले हैं उससे संबंधित क्वेश्चन। और उस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन कराते चलूंगा, ताकि इस क्वेश्चन के पीछे क्या कंसेप्ट है। तो सबसे पहला कंसेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूँ, उस कंसेप्ट का नाम है, ध्यान से देखिएगा, उस कंसेप्ट का नाम है, आपको पता करना है परिमेय संख्या या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो सबसे सरल परिभाषा पर क्या होता है अपरिमेय संख्या का, कि जो संख्या या ऐसी संख्या जो परिमेय संख्या नहीं होती वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसे कहते हैं ऐसी संख्या जो परिमेय संख्या नहीं होती है, जो परिमेय संख्या नहीं होती है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो परिमेय संख्या नहीं होती है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। जो परिमेय नहीं होंगी उसे क्या कहेंगे, उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे, सिंपल। जैसे कि एक उदाहरण के जरिए समझाते हैं, ध्यान दो। अगर मैं आपसे बोलूं तो √5, तो आप क्या बोलोगे, क्या ये अपरिमेय संख्या है? अगर है तो क्या उसमें वाई टाइप करो, नहीं है तो टाइप करो। क्या यह एक अपरिमेय संख्या है? अगर है तो चार उसमें वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। यस, अपरिमेय संख्या क्यों? क्योंकि सर √5 जो है वर्ग मूल से बाहर नहीं आ सकता है, तो सर ये एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलो एक क्वेश्चन और देख लो, √4,
क्या यह अपरिमेय संख्या है? अगर है तो चार वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। क्या यह अपरिमेय संख्या है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे पता चला कि अब ये अपरिमेय संख्या नहीं है? तो सर अभी अभी हमने पढ़ के आए हैं कि √4 मतलब कि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये बराबर होता है 2। यानी सर ये 2 जो होता है ना, ये परिमेय संख्या होता है। यानी जब सब ये परिमेय संख्या होगी तो क्या ये अपरिमेय संख्या होगी? नहीं। तो ये इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या नहीं। यानी जो संख्या परिमेय होगी क्या वो अपरिमेय होती है? नहीं होती है, यानी ये अपरिमेय संख्या नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन कर लो। √25, बताओ सर बच्चे, √25 क्या ये अपरिमेय संख्या है? अगर है तो चार ऑप्शन वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। तो √25 क्या अपरिमेय संख्या? अगर है तो चार ऑप्शन वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। यह अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर √25 का मान क्या होता है सर? 5 होता है। और 5 क्या होता है सर? 5 होता है परिमेय संख्या। जब ये परिमेय संख्या होगी क्या तो ये अपरिमेय कहलाएगी? सर नहीं कहलाएगी। जब ये परिमेय संख्या तो क्या अपरिमेय कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। तो सरल भाषा में ये याद कर लो कि जो रूट से बाहर आ जाता है वो परिमेय संख्या कहलाता है, जो रूट से बाहर नहीं आता है वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे ये देखो, ये रूट से बाहर, ये रूट से बाहर नहीं आए, ये क्या कहलाए? ये कहला हमारा अपरिमेय संख्या। लेकिन ये दोनों देखो, ये दोनों देखो, ये दोनों देखो, ये रूट से बाहर आ गए तो ये क्या कहलाए? ये कहलाएंगे परिमेय संख्या। ये क्या कहलाएंगे? परिमेय संख्या। समझ में आ गया? चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चार उसमें डबल वाइट कर दो। जल्दी करो, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार उसमें डबल वाइट कर दो। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलो ग्रेट। सर। हाँ चलो, अब क्या करना है, देखो इसी से संबंधित ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जो कि पहला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं में अपरिमेय संख्या कौन सी है? ठीक है, और थोड़ा जूम कर दो। चलो थोड़ा सा कम कर देता हूँ ना। चलो, और इसका आंसर आपको कहाँ देना है? इसका आंसर देना आपको पोल सेक्शन में जाकर। ठीक है, बहुत आसान सा प्रश्न है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। डेट्स वाई आई आस्क्ड टू इट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं, इसके वजह से ये क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ। सरल सा उपाय क्या है? जो रूट से बाहर आएगा वो परिमेय कहलाएगा, जो रूट से बाहर नहीं आएगा वो अपरिमेय कहलाएगा। सिंपल सी बात। चलो बताओ सर बच्चे। पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है। जो बच्चे चारों को आंसर कर रहे हैं वो पोल सेक्शन में जाकर आंसर कीजिए। कहाँ आंसर करना आपको? पोल सेक्शन में। सॉरी सर। हाँ आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलो आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलिए ग्रेट 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 ग्रेट। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही आसान है ना। चलो डिस्कस कर लेते हैं। बहुत नहीं, सारा बच्चों का आंसर सही आ रहा है। बहुत ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसी तरह सारे बच्चों को रिस्पॉन्स करना तो बहुत आसान है। सर आपने बताया कि सर जो रूट से बाहर आएगा वो परिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे सर √16, इसका मन क्या है सर? 4 होता है। ये किस प्रकार की संख्या है सर? ये जो संख्या है ये सर परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर है। इसका मतलब सर ये गलत हो गया क्योंकि हमें इरेशनल पता करना है, अपरिमेय पता करना है। ठीक, उसमें सर देखिए √36 ये भी 6 के बराबर है। यानी सर ये भी क्या है? ये भी सर हमारा रेशनल नंबर, यानी ये भी गलत हो गया। सर √64 ये किसके बराबर? सर ये बराबर है 8 का। सर ये बराबर है आपका 8 का। यानी ये भी क्या है? ये भी सर रेशनल नंबर है। यानी जो रूट से बाहर आ जाएगा वो क्या कहलाएगा? वो हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन अभी यहाँ तो अपरिमेय पूछा है। अब बताइए सर क्या √48 को हम बाहर ला सकते हैं? सर इससे हम बाहर नहीं ला सकते, इसलिए क्या हो गया? ये हमारा अपरिमेय संख्या हो गया। इसलिए हमारा क्या हो गया सर? ये हमारा अपरिमेय संख्या हो गया। यानी कौन सा सही है सर? ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चारों तरफ डबल वाली करो। अंकित दयाना बच्चा ग्रेट, बहुत बढ़िया आपने बनाया, बहुत अच्छा बताया आपने। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। √64 का मान 8 होता है। ठीक है, √48 होगा। ठीक है, चलो बना लिया यहाँ तक। चलो एक क्वेश्चन और बताएं, एक क्वेश्चन और पूछ ले इससे संबंधित।
चलो एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं आपको इसी से संबंधित। चलो सेकंड क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट नहीं तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जब मैं डिस्कस करूँ उसी समय आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ले लिया। चलो हाँ चलो ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? और देखो परिमेय संख्या नहीं मतलब क्या, हमें अपरिमेय संख्या ही पता कर। तो देखो क्वेश्चन घुमा भी सकता है, आपको नहीं भी ध्यान देना था। यानी परिमेय संख्या नहीं मतलब क्या देखना है हमें? अपरिमेय संख्या देखना है। ठीक है, आपको क्या देखना है? आपको देखना अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलो आराम से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। चार बॉक्स में बता सकते हो आप, चार बॉक्स में बता दो आराम से, आप चार बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, ग्रेट ग्रेट, कुछ बच्चों ने आंसर सही किया, चलो देख लेते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या नहीं मतलब हमें अपरिमेय संख्या देखना है। ये इस प्रकार के क्वेश्चन फिक्स है कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन फिक्स है कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, कंसेप्ट क्या है कि जो रूट से बाहर आ गया, जो वर्गमूल से बाहर आएगा वो परिमेय संख्या कहलाएगा, जो वर्गमूल से बाहर नहीं आएगा वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सी जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये सर वर्गमूल से बाहर आ गया सर, ये परिमेय संख्या है सर, ये रेशनल नंबर है, यानी ये गलत हो गया। सर जीरो, जीरो तो ऑलरेडी परिमेय संख्या होता है ना। सर रूट 16, रूट 16 का मान क्या होता है सर? 4, यानी ये भी सर गलत हो गया। इसका मतलब देखो रूट 2 तो सर नहीं बाहर आएगा, सर रूट 2 बाहर नहीं आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा सर? इसलिए हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ऑप्शन ए जो मेरा सही होता है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार बॉक्स में डबल वाइट कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप कर दो। ठीक है आराम से करो, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप कर दो। चलो बढ़िया, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और इससे संबंधित। चलो क्वेश्चन ध्यान से देखो, मैंने क्वेश्चन की संग्रह बनाया हुआ है ताकि मैं सारे बच्चों को एकदम अच्छे से समझा सकूं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। चलो ठीक है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन ये हो गया। पूछा क्या क्वेश्चन, क्या पूछा? पूछा है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो सबसे पहले आपको तो पूर्णांक पता होना चाहिए। पूर्णांक तो सबको पता होता है कि जितनी की जितनी सर संख्या रेखा पे संख्या आ जाए, जैसे कि सर 0, 1, 2, 3 ऐसे आगे बढ़ते जाए, इधर -1, -2, -3। तो आपको बताना है कि क्या सर ये परिमेय संख्या होती है? बताओ सर, आंसर बताओ बोले चैट बॉक्स में। और ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आज की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन है, क्योंकि देखो इसमें थोड़ा सा और हिंट दे देखो, जितने जितने पूर्णांक है ना सबके नीचे हम एक लगा सकते हैं, यानी सबके साथ p बटा q के रूप में है। और हमें पता है जो भी संख्या p बटा q के रूप में और पूर्णांक होती है वो क्या कहलाती है? वो परिमेय संख्या कहलाती है। तो आपको यही क्वेश्चन पूछा गया है, कितना सरल सा क्वेश्चन है कि सभी पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो मैंने पूर्णांक लिख दिया, अब आपको बताना क्या यह एक परिमेय संख्या होता है? बताओ। गलत कर रहे हो, कभी कभी, हमेशा नहीं। अच्छा बताओ हमेशा क्यों नहीं होगा? हमेशा क्यों नहीं होगा? कोई एक एग्जांपल बताओ क्यों नहीं होगा हमेशा? अरे पूर्णांक नहीं पता है, सारे के सारे प्राकृतिक संख्या, सारे के सारे धनात्मक प्राकृतिक संख्या, सारे के सारे ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या और शून्य को जब हम मिला लेते हैं तो हमारा पूर्णांक कहलाता है, वो हमारा पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, और पूर्णांक के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? एक है, तो p बटा q के रूप में ही है। इसका मतलब सारे के सारे पूर्णांक, बताओ ये सारे के सारे पूर्णांक है ना, देखो ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक, 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 सारे सारे पूर्णांक है। तो क्या परिमेय संख्या नहीं है सर? ये सारे सारे परिमेय संख्या है, यानी सभी के सभी पूर्णांक क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं। यानी ये सत्य कथन है। यानी ये कैसा कथन है सर? ये कथन जो है सत्य कथन है। कैसा कथन है सर? सत्य कथन। क्लियर है? चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाइट कर दो। उम्मीद करते सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाइट कर दो। ठीक है, चलो अब अगला जो कंसेप्ट मैं सिखाने जा रहा हूँ बहुत ही सरल सा कंसेप्ट है, और मैंने इसको आपको पहले भी क्लास में सिखा चुका हूँ। ठीक है, और आपको मैंने इसका शॉर्टकट ट्रिक भी सिखाया था। क्या सिखाया? चलो ध्यान दो, मैंने सिखाया था जैसे कि मान लो 0.666 है और ये अनंत तक जा रहा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो जो सर जो संख्या बार बार रिपीट करती, कौन संख्या बार बार रिपीट करेगी सर? 6 बार रिपीट करेंगे, इसके ऊपर लगा देंगे सर बार।
ये तो सबको आता है। अगर ये सबको आता है तो 4.8 टाइप करेंगे। अगर ये सबको आता है कि सर जो संख्या बार बार रिपीट करती है उसके हम क्या लगा देंगे, उसके ऊपर लगा देंगे हम बार। चलो एक बच्चे ने इसका आंसर ही बता दिया, उसके ऊपर लगा देंगे बार। अब हमें क्या करना है, इन्हीं प्रकार की संख्याओं, हमें क्या करना है, इन्हीं प्रकार के संख्याओं को, इन्हीं प्रकार के संख्याओं को क्या करना है, हमें परिमेय संख्या में बदलना है। इसको किसमें बदलना है, इसमें बदलना है हमें परिमेय संख्या में बदलना है, परिमेय संख्या में बदलना है। क्लियर है? चलो अब कैसे बदलते हैं, मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक सिखाता हूँ, आराम से आपको वही शॉर्टकट ट्रिक को फॉलो करना है। सारे संख्या, इस प्रकार के सारे संख्या को परिमेय संख्या में बदलना है। जैसे क्या है, पहला 0.6 के ऊपर क्या है सर, बार है। 0.6 के ऊपर क्या है सर, बार है। ठीक है, ध्यान देखने में आपको शॉर्टकट ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ। देखो करना कुछ नहीं होता है, जैसे सिखाया वैसे याद करो। तीन चीजें याद करना है बस, तीन चीजें याद करना है बस, उससे ज्यादा कुछ याद नहीं करना, तीन चीजें, और वो भी बहुत ही आसान। देखो करना क्या होता है, जो भी संख्या होता है ना उसको लिख लो, दशमलव हटा के लिख लो। दशमलव हटा के लिखो तो क्या होगा, ये होगा सर 0.6, लिख लिया। दशमलव हटा के लिखिए जो भी संख्या हो, और इसमें से घटाते किसको है, जिसके ऊपर बार ना लगा हो। किसके ऊपर बार नहीं लगा सर, तो जीरो के ऊपर बार नहीं है तो जीरो को घटा दो। किसके ऊपर सर बार नहीं लगा, सर जीरो के ऊपर बार नहीं है तो जीरो को घटा दो। ये हो गया ऊपर है काम। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। पहला काम क्या है, दशमलव हटा के जो भी संख्या लिखे वो संख्या लिख दो, उसमें घटाएंगे किसको, जिसके ऊपर बार ना हो। किसके ऊपर बार नहीं है सर, जीरो के ऊपर बार नहीं है, जीरो घटा दी। बट्टा में क्या होता है सर, जितनी संख्या पे बार, एक संख्या बार है तो एक नीचे 9 लगा दो, जितनी बार उतना 9। दो पे बार होगा तो 2 9, तीन पे बार होगा तो 3 9, चार पे बार होगा तो 4 9। ठीक है, जितनी संख्या बार उतनी 9 लगा दो। ये हो गया सर 0.6 मतलब 6 माइनस 0 बट्टा 9। तो ये हो गया सर तो ये 6 नो बट्टा कैसे 9। आया? ये हो गया आपके पास, देखो 2 तिहाई 6, तीन दो सॉरी 3 से कराते हैं ना, 3 दूनी 6, 3 तरीका 9। तो ये हो गया 2/3। आप पूछिए, क्या पूछिए, पूछिए फिर से। ये नो कैसे आया? ये आपका ट्रिक है, ये आपको याद रखना है, ये ट्रिक यही है। बाकी इसका लॉन्ग कट विधि में नहीं सिखा रहा हूँ। लॉन्ग कट विधि आप एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आपको शॉर्टकट ट्रिक याद करना है, ये शॉर्टकट ट्रिक है। इसका लॉन्ग कट ट्रिक भी मैं सिखा दूंगा कैसे आएगा। ठीक है, पहले आप इसका शॉर्टकट ट्रिक याद कर लो। समझ में आ गया आपको, अंकित नाम से बच्चे जान किया, याद रहेगा। जितनी बार उतना 9। जैसे एक क्वेश्चन और करा, चलो क्वेश्चन और करा देते हैं, ध्यान दो। मालूम मैं आपसे बोलूं कि 4.3 के ऊपर बार, तो सबसे पहला काम क्या आपका, सबसे पहला काम आपका कि दशमलव हटा के वो संख्या लिख दो। इस संख्या को लिखिए, दशमलव हटा के क्या लिखेंगे बताओ, 43 में से किसको घटाना है, जिसपे बार ना हो। किस पे बार नहीं है, तो सर 4 पे बार नहीं है, 4 को लिख दिए, हटा दिए। अब बाकी इसके नीचे कितना 9 लगाएंगे, सर एक पे बार है तो एक नीचे 9 लगा दो। तो ये हो जाएगा सर 39/9। सर 39/9, 3 से घटा दो, 3 3 9, 13 3 39। कितना बार हो जाएगा सर, 13/3। अगर कटने वाला हो तो कटा देते हैं। आगे क्लियर, आगे समझ में कैसे करते हैं। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट उसमें डबल वाइट कर दो। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें डबल वाइट कर दो। ठीक है, चलो अंकित नाम से बच्चे ज्वाइन किया, आपको समझ में आया, अंकित दया नाम से बच्चे ज्वाइन किया। यस अभी आगे ना, आपको ये याद रखना है, जितनी बार उतना 9 लगाना नीचे। अगर मान लो मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, नीचे नीचे एक क्वेश्चन और करा दूं। तो एक क्वेश्चन ऐसे कर लूं, मान लो कि 5.443 पे अगर ऐसे बार कर, तो क्या करना है, सिंपल, जो भी संख्या है उसको दशमलव हटा के लिख दो। ये दशमलव हटा देंगे और इसको लिख देंगे, क्या लिखेंगे बताओ, 5443 में से घटाएंगे किससे, जिस पे बार ना हो। किस पे बार नहीं है सर, 5 पे बार नहीं है, तो 5 को घटा दो। बाकी नीचे कितना 9 रहेगा बताओ, चलो बताइए, माइक ऑन करो, बता दो। बाकी नीचे कितना 9 रहेगा, 3। 3 9 रहेगा। ग्रेट, बहुत ही। तो एक बार, दो बार, 3 बार है तो 3 9 लगा दो, घटा दो इसको, क्या मिलेगा बता दो। ये मिल जाएगा हमारे पास, घटा दो, 5 4 3 8/9 9 9। ये आपका डायरेक्ट आंसर हो गया इसका। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ गया ना आपको। चलो एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, चलो एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, बताना है आपको। 7.34 के ऊपर बार, अब इसका आंसर आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। चलो बताओ। सर पहले इसको पूरे को लिख लेंगे, 7 3 4 को, फिर हाँ ठीक है, फिर
फिर माइनस का निशान लगा के 7 को लिखेंगे। 7 लिखे होंगे कि 7 के ऊपर बार नहीं है ना। फिर सर बटे में 2 9 लिखेंगे सर, क्योंकि 2 के ऊपर बार है। ग्रेट, अब घटा देंगे इसको है ना। ये 727 बटा 99। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल कर दो। इसी संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में, हर एक साल आपके एग्जाम में क्वेश्चन इससे रहेगा, फिक्स है। इससे संबंधित फिक्स क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा, फिक्स है। चलो देखा, मैं आपको क्वेश्चन की बरसात कराता हूँ, ध्यान दिखाते हैं मैं आपको क्वेश्चन, फिर आपको लगेगा हाँ सर हर एक साल इससे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे, ध्यान दो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ध्यान दो। थोड़ा सा छोटा कर देखो। अब आपको यहाँ लगे सर ये 0.3333 दिया है, क्या दिया है 0.33 दिया है, और क्या है 0.3 के ऊपर बार दिया है। ठीक है, और लिखा गया सर पी बटा, और लिखा गया क्या सर पी बटा। तो पी बटा क्यू का मतलब क्या हुआ सर, देखो पी बटा क्यू लिखा है ना, इसका मतलब हुआ परिमेय संख्या। जहां पी बटा क्यू मतलब उसका मतलब क्या हुआ परिमेय संख्या, यानी इसको किस में बदलना है सर, इसको बदलना है परिमेय संख्या, यानी 0.3 बार को किस में बदलना है परिमेय संख्या। चलो बदल के दिखाओ सर बच्चे चैट बॉक्स में, बताओ। अगर लास्ट में कटने वाला हुआ तो कटा भी देंगे, बताओ सर बच्चे। अगर लास्ट में कटने वाला हुआ तो कटा भी देंगे, आराम से बनाओ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो आराम से बनाओ, कोई बात नहीं है। चैट बॉक्स में बताना है आपको, चैट बॉक्स में बताना है। हाँ महेंद्र सिंह नाम के बच्चे चुन के आपने सही बनाया, लेकिन आप ये ध्यान दो अगर ये कटने वाला तो कटा दो, 3/9 कटने वाला ना कटा दो। ठीक है, बाकी आपने सही बनाया, आंसर ये भी सही है, लेकिन अगर कटने वाला हो तो कटा भी देते हैं, है ना। चलो कटा दो आप इसको। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो देख लेते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, सारे बच्चों का आंसर सही आने लगा। चलो क्या करना है सिंपली, सर जो है उसको सिंपली लिख दो 0.3, जैसे किसको घटाना है सर, जिस पे बार ना हो, जिस 0 पे बार नहीं है, बट्टा जितनी संख्या बार उतना 9, एक 9 है लगा दो। सर 3 घटाओ 0/9 तो ये होगा सर 3/9, यानी 3/9 देखो आ गया सही आंसर, तो ये हो गया 1/3। क्या होगा सर आंसर, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। बहुत बढ़िया, चलो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो जल्द से आप स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल अटैक करो, फिर आपको अगला क्वेश्चन कराऊंगा। हर एक साल पूछेगा, हर एक साल इसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उम्मीद करते हैं कि इस साल भी पूछेगा, अगर इस साल नहीं पूछेगा तो फिक्स है कि आपका बोर्ड में एग्जाम जरूर, बोर्ड के एग्जाम में जरूर पूछेगा इससे क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि ये फेवरेट टॉपिक होता है उनका। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखो। अब इस क्वेश्चन का उत्तर मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चों का उत्तर सही होना चाहिए, एक भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जिसका उत्तर गलत हो जाए, है ना। चलो ये हो गया आपका पहला ऑप्शन, ये हो गया आपका दूसरा ऑप्शन, ये हो गया आपका तीसरा ऑप्शन, और ये हो गया आपका चौथा ऑप्शन। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके पास देखो 0.001 3 के ऊपर बार है, और उम्मीद करते हैं कि एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिस बच्चा का इस क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाए। ठीक है, आपको ऑप्शन आंसर कर सकते हो आप चैट बॉक्स में। चलो क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी आज की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन है। ग्रेट ग्रेट, ध्यान से 3 पे बार है, ये आप ध्यान दो, 3 संख्याओं पे बार है, जितना संख्या पे बार होता है ना उतनी 9 लगाते, इस बात पे ध्यान दो आप। ठीक है, चलो अब बहुत बच्चे आंसर सही करने लगे, बहुत बढ़िया। देखो क्या करना है सिंपली, देखो क्या करना है सिंपली ध्यान दो, देखो जो भी संख्या हो उसको 10 में हटा के लिख दो, 10 में हटा के लिख दिए, 4 संख्या 4 हटा के लिख दिए, घटाएं किसपे, जिस पे बार ना हो, किस पे बार नहीं सर 0 पे बार नहीं, 0 को घटा देंगे, बटन क्या होगा सर, जितनी संख्या बार, 3 संख्या बार है तो 3 9 लगा दो। अब ध्यान दो कि 0 0 0 1 का तो क्या हुआ, 1 हुआ, 1 माइनस 0/9 9 9 9, क्या हुआ 1 में तो 9 0 गया तो 1/999, 1/999। कौन सा सही हुआ सर, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर, सर ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है ना। चलो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चारों साहब डबल बाइट कर दो, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चारों में डबल बाइट करो। ग्रेट, अंकित दया नाम से बच्चे चुन के आपने सही बनाया, बहुत नहीं है। चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, हाँ बहुत समझ में आया आपको किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है ना। चलो एक क्वेश्चन और कर लो क्या इससे संबंधित, चलो एक क्वेश्चन और कर लो।
और उम्मीद करते हैं उस क्वेश्चन का आंसर कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा। चलो एक क्वेश्चन करो आराम से, और ये हाल ही फिलहाल आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या है, 0.47 के ऊपर बार, ठीक है, और P बटा Q का मतलब होता है परिमेय संख्या। चलो बताइए बच्चे, सिखाए नहीं थे। नरेंद्र कुमार नाम से बच्चे जंग बाबू अपना माइक में रखिए। चलो ये क्वेश्चन हाल ही फिलहाल क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कोई बच्चे इसका उत्तर गलत नहीं करेगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो मतलब आपको समझ में आ गया। सिंपली क्या करना है हमें, क्या करना है, सिंपली जो भी संख्या उसको लिख देना है, 10 में हटा के। घटाना किसको है, जिसमें बार में, जीरो बार नहीं है लिख दिया। बाकी जितनी संख्या बार उतना 9, दो संख्या बार तो दोनों लगा दो। ये जगह देखो 47 माइनस 0, 47 बट्टा 99, 47 बट्टा 99 क्या हो जाएगा, 47 बट्टा 99। क्लियर है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चारों साथ डबल बाइट करो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चारों में डबल बाइट, ठीक है। चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा का कुछ भी डाउट है तो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा। बाकी अंकित दहिया नाम से बच्चे जो अपने बहुत अच्छा बनाया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इसी प्रकार से बनाना है। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इस प्रकार के कोई भी प्रश्न एग्जाम में पूछिए तो आप बना लोगे। देखो तो आपको क्या करना है, अभी जाकर अपने स्कूल में जब भी जाओ अपने सहपाठी से, अपने सहेली से, अपने दोस्त से सबसे बोलना है कि अभी उनकी सबसे इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। क्योंकि जब अभी आपके हाफ ईयरली के एग्जाम होने वाली है तो जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना वो सारे क्वेश्चन हम करा देंगे, ताकि जब आप हाफ ईयरली एग्जाम देने जाओ ना तो ये सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर पाओ। और आज का आपका होमवर्क क्या है, मैंने सभी का स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला, इसलिए लेने के लिए बोला ताकि आप उसका नोट्स बना सको। नोट्स बनाना ये आपकी आज का होमवर्क है। नोट्स इसलिए बनाना है ताकि जिस दिन आपके एग्जाम हो उस दिन आप इसका रिवाइज कर सको। जैसे रिवाइज करके जाओगे आपका बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा, ठीक है। चलो ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, जा सकते हैं आप लोग। आज की क्लास में लोग यहीं तक पढ़ेंगे। ओके बाय बाय एवरीवन। सर। ओके बाय।